हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड क्रिएटिव साइन के बारे में। और आपने तो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन पढ़ ही लिया होगा कि हम कौन से साइन की बात करने जा रहे हैं। हाँ, द मोस्ट अवेटेड राशि मीन राशि यानी कि पाइसेस ज़ोडिएक साइंस के बारे में, कि पाइसेस और मीन राशि की पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में आज हम लोग थोड़ा बात करेंगे। बट उससे पहले मैं बोलूँगी कि मैंने एक्वारियस साइन की अभी भी राशि की प्रेडिक्शंस उनके बिहेवियर के बारे में वीडियो नहीं बनाया है। बहुत जल्दी इसी राशि के बाद मैं एक्वारियस कुंभ राशि की भी ज़रूर बताऊँगी पर्सनालिटी ट्रेट्स। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बोलना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे मेरी टीम आपको असिस्ट करेगी। और या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेल आईडी मैंने ऑलरेडी स्क्रीन्स पे मेंशन किया हुआ है। लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप करना इस वीडियो को ज़रूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। और नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कीजिएगा सो दैट हर बार आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो। तो आज हम लोग बात करेंगे पाइसेस यानी कि मीन राशि के बारे में, उनकी पर्सनालिटी के बारे में, कैसे होते हैं पाइसेस राशि के लोग। देखो, मैं सबसे पहले आपको ये बोलूँगी कि सब लोग बोलेंगे कि मैम क्या ये बर्थडे स्पेशल है? नहीं है, बर्थडे स्पेशल नहीं है। ये है बेसिकली टू नो कि पाइसेस राशि होती कैसे है, पाइसेस ज़ोडिएक साइन की पर्सनालिटी होती कैसे है। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि आप अगर अपने राशि के अकॉर्डिंग भी इसको देखोगे, पर्सनालिटी है, क्योंकि हम बस यहाँ पे ये जानना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि ये जो राशि है ये कैसी है। सो पाइसेस अगर आपका लग्न है तो भी आप देखो, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी उसमें ज़्यादा रेजोनेट करेगी। मून राशि के आधार पे अगर आप देखोगे तब भी ये रेजोनेट करेगी, क्योंकि बेसिकली आपको ये देखना है कि आपकी राशि क्या है। अगर आपकी राशि पाइसेस है, मीन है, तो ज़्यादातर आप इन पर्सनैलिटीज़ के साथ बहुत मेल खाते होंगे। ओके, सबसे पहले मैं बोलूँगी कि राशि कैसे देखा जाता है। राशि देखिए, अगर सन साइन के अकॉर्डिंगली देखोगे तो अगर आपका फरवरी 19 से लेकर 20 मार्च तक आपका बर्थडे कहीं पे फॉल करता है तो इट मीन्स कि आप पाइसेस साइन में आते हैं। कहीं ना कहीं आपकी कहीं ना कहीं राशि पाइसेस की एनर्जी में है, यानी कि मीन राशि में है। ओके, बट आप डिपेंड करता है कि आपका मून राशि क्या है, क्योंकि हम सबकी राशि अलग होती है, नाम की राशि अलग होती है। बट आज हम खाली बात करेंगे कि जिनका ज़ोडिएक साइन, जिनका सन साइन, जिनका मून साइन, जिनका राइजिंग साइन भी पाइसेस है, तो भी आप इसको रिसेंबल कर पाओगे, बिकॉज हम मोस्टली पाइसेस साइन के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, सो कैसे होते हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि जो मीन राशि है, मीन राशि के कर्ता धर्ता कौन है? मीन राशि के कर्ता धर्ता है जुपिटर, यानी कि गुरु। गुरु के दो ही राशि हैं जो दो राशियों को रूल करते हैं। एक है सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, दूसरा राशि होता है मीन राशि यानी कि पाइसेस। तो सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो गुरु है, ये गुरु हमें आपको पता ही है कि सैजिटेरियस की जब मैंने बोली थी कि सैजिटेरियस लोग कैसे होते हैं, तो वहाँ पे भी मैंने बोला था कि इनको ज्ञान बहुत होता है, नॉलेज इनकी बहुत स्ट्रांग होती है। ओके, पैसा इनके पास बहुत होता है। तो सिमिलरली पाइसेस राशि में भी पैसा बहुत ज़्यादा होता है, ज्ञान की जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा होती है, नॉलेज बहुत अच्छी होती है। लेकिन ये राशि थोड़ी सी डिफरेंट है सैजिटेरियस से। क्यों? क्योंकि सैजिटेरियस जो है वो अग्नि तत्व की राशि है और पाइसेस आपकी जल तत्व की राशि है। और पाइसेस एक ऐसा साइन है, सबसे आखिरी साइन आता है ज़ोडिएक साइंस में। अगर हम 12 राशियों को देखा जाए तो सबसे आखिरी में हमें पाइसेस मिलता है, सबसे एंड में हमें पाइसेस मिलता है, यानी कि मीन राशि सबसे एंड में आती है। तो कैसी होती है ये राशि? बहुत सिंपल है इस राशि को समझना, क्योंकि ये राशि को आपको समझना इसलिए ज़रूरी है, सिंपल है, क्योंकि बहुत ही क्रिएटिव राशि है। ये एक राशि है जिनके एक्सप्रेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे हैव वेरी ब्यूटीफुल आईज़, इनके आईज़ बहुत सुंदर होते हैं। इनके आईज़ में ना लाइक जैसे मछलियों की आईज़ होती है ना, जैसे फिशेस की आईज़ होती है या फिश जैसे होती है, वैसे इनकी आईज़ होती है, एकदम डीप वाली। इंट्यूशन पावर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है इस राशि में। ये एक हीलर की राशि है।
लाइक इफ़ यू आर अ साइकिक हीलर और इफ़ यू आर अ साइकिक टैरो रीडर, अगर आप पाइसेस हो तो डेफिनेटली दिस इज़ योर प्लेस ऑफ वर्क। आपके लिए हीलिंग, साइकिक चीज़ें या फिर टैरो रीडिंग्स या एस्ट्रोलॉजी, ये सब चीज़ें, क्योंकि ये गुरु को भी रूल करता है, तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन और आपकी साइकिक पावर्स बहुत स्ट्रांग होती है। तो पाइसेस साइन में आप देखोगे कि उनके सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनको पता चल जाता है कि उनको भापना बहुत अच्छे से आता है, हर चीज़ को बहुत अच्छे से भापते हैं ये। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि ये राशि ना बहुत क्रिएटिव राशि है। इस राशि की एक ही प्रॉब्लम है कि ये कभी कभी इल्यूजन्स में चली जाती है, कभी कभी नहीं, हमेशा इल्यूजन्स में ही रहती है, क्योंकि ये कहीं खो जाती है। ये राशि इतनी क्रिएटिव राशि है कि आप दो मुहान से बात क्या करो तो वो 2 मिनट के लिए कहीं पर लॉस्ट हो जाते हैं। तो उनको आप ऐसे बोलोगे हेलो, आप कहाँ देख रहे हो, तो ये राशि ना कहीं और ही देखेगी। मतलब आप अगर इस राशि से बात करोगे तो यू विल ऑब्जर्व कि वो आपको देख तो रही है, बट देन यू विल फील कि यार ये कुछ और ही सोच रही है या कोई और ही सोच रहा है, बिकॉज ये राशि ना थोड़ी ड्रीमी वर्ल्ड में चली जाती है। तो अक्सर मेरे आसपास पाइसेस की जो पर्सनालिटी है, सबसे पहले ये लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं। मैं आपको ये बात बता दूं कि पाइसेस साइन सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, स्पिरिचुअलिटी में बहुत बिलीव करते हैं। बट ये लोग की एक ही प्रॉब्लम है, दे गो इनटू द इल्यूजन वर्ल्ड, यानी कि इनका एक ऐसा वर्ल्ड होता है विच इज़ वेरी हिडन फ्रॉम एवरीवन। सबको पता नहीं होता कि ये कहाँ खो जाते हैं, हाउ दे आर लॉस्ट, कहाँ पे चले जाते हैं, बिकॉज दे टेंड टू इमेजिन अ लॉट, बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इनकी एक ही प्रॉब्लम है, ओवर थिंकिंग, ओके। लेकिन पाइसेस की एक बात है कि इनका दिमाग बहुत शार्प होता है, तो इनको डिसीजन लेने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है। बट जब एक बार अगर वो डिसीजन ले लेते हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर, किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, तो देन दे आर वेरी वेरी गुड टू गो। वो डिसीजन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और वो उसी चीज़ पे अमल रहते हैं, ओके। इट्स लाइक थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम ही होता है ड्रीम्स में और रियलिटी में। तो दे आर ऑलवेज डे ड्रीमिंग, यानी कि सारा टाइम, इवन रियलिटी में आते आते फिर वो कुछ कहीं और सोचने लग जाएंगे कि ओके हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसा होता तो अच्छा होता, ये होता तो वैसा होता। तो इस तरह की ड्रीम्स में रहना, अक्सर खो जाना, किसी की बातों में खो जाना, किसी की चीज़ों में खो जाना, या फिर अपने दे आर बिग ड्रीमर्स। तो मतलब बहुत ज़्यादा सोचते हैं ओवर कि ओके दिस विल बी द गाय, दिस विल बी द गर्ल, अब इसी के साथ सबको होगा। फिर रियलिटी चेक इनको बार बार देना पड़ता है, बिकॉज बहुत आसानी से ये कहीं लॉस्ट हो जाते हैं। तो उनको बार बार पिंच करना पड़ता है कि दिस इज़ द रियलिटी, दिस इज़ अर्थ, दिस इज़, यहाँ पे आपको जो आप सोच रहे हो ज़रूरी नहीं है कि वो वैसी ही होगी। तो अपनी एक पिक्चर बना के ये रहते हैं, और उस पिक्चर से उनको निकलने में बहुत टाइम लगता है, बिकॉज दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम, ओके। तो जो इनकी कोर पर्सनैलिटी होती है वो ये हाईली इंट्यूटिव एंड साइकिक होते हैं। सो दे आर द साइकिक रीडर्स। अगर आप किसी टैरो रीडर्स को देखोगे, मोस्टली दे आर पाइसन्स। मैं ये नहीं कह रही कि बाकी साइंस नहीं है, देयर इज स्कॉर्पियो, देयर इज वर्गो, देयर इज सजिटेरियस, देयर आर जेमिनी, देयर आर मेनी साइंस हु आर वेरी साइकिक। बट लेकिन ये जो हम पाइसेस की बात करें, सबसे टॉप में आते हैं साइकिक एबिलिटीज़ में। दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, इनका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये लोगों की इमोशंस, एनर्जी, इंटेंशंस को समझते हैं। अगर आप कुछ नहीं भी बोलोगे या कुछ बोलोगे भी तो उनको समझ में आ जाएगा कि इसका मीनिंग वो है। कभी कभी इनसे बात करते टाइम आप देखोगे कि इनको समझ में आ गया है चीज़ें, बट वो बोलना नहीं चाहते आपको, क्योंकि ये राशि बहुत हिडन राशि है। साइकिक है, इंट्यूटिव है, बट हिडन भी है, ओके। सो दे आर नेचुरल ड्रॉन टू एस्ट्रोलॉजी, टैरो, हीलिंग, क्रिएटिव आर्ट्स। पाइसेस की एक साइन आप देखोगे, एक ऐसी राशि है पाइसेस जो कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव राशि है।
और क्रिएटिव खाली आप इनको हीलिंग में ज़्यादातर देखोगे, क्योंकि ये मोस्टली हीलर्स माने जाते हैं। बट लेकिन अगर मैं क्रिएटिविटी की बात करूँ तो दे आर गुड, यू नो, दे कैन कुक वेल, खाना बहुत अच्छा बनाते हैं एक्चुअल में। एंड दे लव फिश बहुत पसंद है उनको देखना। एक्वारियम आप हमेशा देखोगे कि इनको समुद्र बहुत पसंद है। दे लाइक वाटर, शांति बहुत पसंद है। दे लव टू यू नो एक्सप्लोर करना बहुत पसंद करते हैं। बहुत कंपैशनेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंपैशनेट है। दे आर एम्पैथ, ओके। एंड आप ये भी देखोगे कि मोस्टली पाइसेंस दे आर डॉक्टर्स ऑल्सो। आप बहुत सारे पाइसन एनर्जीज को देखोगे, पाइसन लोगों को देखोगे कि दे आर डॉक्टर्स, दे आर हीलर्स, दे आर नर्स, दे आर इनटू मेडिकल प्रोफेशन। कई बार आप देखोगे कि पाइसन्स होते हैं ऐसे, बट या मोस्टली इनको अगर हम साइकिक में देखेंगे तो आप ज़्यादातर इनको साइकिक में देखोगे, बिकॉज दे आर वेरी क्रिएटिव। ये क्रिएटिव यू नो, इनकी ना चीज़ों को लोग कभी कभी समझ नहीं पाते, क्योंकि ये क्रिएटिव होते। क्रिएटिव लोगों को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अक्सर कुछ क्रिएटिव लोग ना सामने नहीं आते हैं। आप देखोगे कि जो ऑलरेडी बहुत क्रिएटिव है, वो कुछ लोग तो अपने आप को उनको समझ में आ जाते हैं कि वो बहुत क्रिएटिव है, वो सामने अपनी पेंटिंग करेंगे, आर्ट बनाएंगे, दे आर इनटू साइकिक एबिलिटीज़, वो टैरो रीडर्स हैं, बहुत सारे। बट लेकिन जो मैं पता नहीं क्यों यहाँ पे ना मुझे एक चीज़ बहुत याद आ रही है, लाइक यू नो, आई डोंट नो व्हाई आई डू फील दिस, कि लोगों ने आर्ट को इतना पीछे किया हुआ था दैट अभी मोस्टली आप देखोगे कि लोग आर्ट वाली चीज़ों में ही घुस रहे हैं। बिकॉज आर्ट वॉज ह्यूमैनिटीज़ वॉज समथिंग कि लोगों ने इसको एकदम, इस सब्जेक्ट को बिल्कुल पीछे किया हुआ था। बट आप मोस्टली देखो कि अभी हर जगह पे यू विल सी दैट ईदर पीपल आर हीलर्स, पीपल आर क्रिएटिव पेंटर्स, स्केचर्स, इंटीरियर डिज़ाइनर्स। आप देखोगे कि क्रिएटिविटी कितनी ऊपर आ गई है, और क्रिएटिविटी ही इंसान को आगे तक कहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचा रही है। तो देर आर मेनी थिंग्स। आप आर्ट से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें, आर्ट मेडिकल हिस्ट्री में भी आर्ट बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैंने क्यों ये बोला, बिकॉज ये जो पाइसन राशि है, जो ये जो मीन राशि है, दे आर वेरी क्रिएटिव पीपल। दे लव टू एक्सप्लोर देयर क्रिएटिविटी, ओके। दे आर आर्टिस्ट, दे आर बॉर्न आर्टिस्ट, ओके। कुछ ज़्यादा केयर करते हैं, उस वजह से ड्रेन हो जाते हैं। दूसरों की केयर करना उनकी एक हॉबी बनी होती है, और उस चक्कर में, अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि बहुत एम्पैथेटिक होते हैं। मतलब दे कांट सी पीपल क्राइंग, दे कांट सी कि अच्छा आपको कुछ चीज़ें चाहिए तो एकदम से पाइसेस आपके पास आ जाएगा। दे नो वॉट यू वॉन्ट, मतलब उनको पता होता है कि आपको ये चाहिए, यू नो, आई डोंट नो आई, बट दे आर लाइक। और उस वजह से ना कई बार ये ड्रेन हो जाते हैं, ये ड्रेन होते हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा देंगे तो हर कोई ड्रेन रहेगा, ओके। म्यूज़िक, पेंटिंग, पोएट्री, एक्टिंग, स्पिरिचुअल वर्क, राइटिंग, दे हैव इन्यूमरेबल इमेजिनेशन की कोई कमी नहीं है। एक ये ड्रीमी वर्ल्ड में अपने चले जाते हैं, उस ड्रीमी वर्ल्ड से वापस आना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। मेरे आसपास बहुत सारे पाइसियंस हैं, जब मैंने उनसे बात करी तो मुझे हमेशा ये फील होता है दैट यू नो दे आर टॉकिंग टू मी बट दे आर इन सम अदर वर्ल्ड। तो मुझे बार बार उनको ऐसे करना पड़ता है, हेलो वी आर हियर। सो फिर वो हंसने लग जाते कि हाँ आई वॉज इन सम अदर वर्ल्ड, मैं कुछ और सोच रहा था या मैं कुछ और सोच रही थी। तो ये एक पाइसन की ना एक एनर्जी आपको समझ में आएगी कि पाइसन्स लोग ऐसे होते हैं, ओके। एंड मतलब दे कैन बी गुड डायरेक्टर्स, बिकॉज ये एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं, यू नो, दे लव टू बी इन दैट वर्ल्ड। वो उस चीज़ से बाहर नहीं आते हैं। दे आर वेरी सेंसिटिव, दे आर वेरी इमोशनल, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीपली कुछ चीज़ें सोचते हैं। तो दे डिसलाइक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज किसी के साथ उनको पसंद नहीं है।
दे कांट फाइट, दे कांट टेक हार्श क्रिटिसिज्म। आप उनको क्रिटिसाइज़ करोगे, कुछ बोलोगे, पॉजिटिव तरीके से ये नहीं ले पाएंगे। इनकी पर्सनालिटी थोड़ी एग्रेसिव होती है बिकॉज दे नीड इमोशनल सेफ्टी एंड अंडरस्टैंडिंग। कहीं ना कहीं इनको इमोशनल एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए होता है। दे नीड योर इमोशनल सपोर्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट या कोई क्रिटिसिज्म या फिर क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी एग्रेसिव होती है, बिकॉज इफ़ दे आर ऑल द टाइम क्रिटिसाइज्ड बाय समवन, कोई उनको कुछ बोल रहा है हमेशा, तो थोड़ी सी उनकी एग्रेशन थोड़ा सा आ जाता है उनके अंदर। उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है? दे आर वेरी कंपैशनेट, दे रियली फील फॉर यू। अगर आप उनसे बात करोगे, दे आर रियली कंपैशनेट। वो दिखते नहीं है ऐसे, बट दे आर वेरी कंपैशनेट। आप देखोगे कि पाइसेस साइन से इफ़ यू टॉक ना, दे विल रियली फील अ लॉट विथ यू। वो समझेंगे, आपके इमोशंस को समझेंगे, आपके चीज़ों को दे विल अंडरस्टैंड, दे विल लिसन टू योर वर्ड्स। आप देखोगे ये चेंजेस। दे आर वेरी इंट्यूटिव, दे आर वेरी स्पिरिचुअली अवेयर। स्पिरिचुअल अवेयरनेस, इंट्यूशन, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन इनका बहुत ज़्यादा है। दे माइट नॉट शो दैट, ये इतना ज़्यादा शो नहीं करते दैट दे आर स्पिरिचुअल, बट डीप डाउन दे आर वेरी स्केयर्ड, दे आर वेरी स्पिरिचुअल, दे आर वेरी बहुत सोफिस्टिकेटेड पर्सनैलिटी होती है इनकी। दे आर वेरी सोफिस्टिकेटेड, ओके। दे आर वेरी रोमांटिक, दे आर वेरी लविंग, दे लव रोमांस, दे लव, दे आर वेरी लॉयल फ्रेंड। लाइक इमोशनली इंटेलिजेंट लोग होते हैं, ये बहुत लॉयल रहते हैं अपने फ्रेंड्स की तरफ। मतलब अगर दोस्ती निभाई है तो निभा के दिखाते हैं। इनके वीक पॉइंट्स क्या है? बहुत सेंसिटिव होते हैं। यू कांट टेल देम एनीथिंग। अगर आप उनको एक छोटी सी भी चीज़ बता दो तो अपनी क्रिटिसिज्म कर दो तो बस ले नहीं पाएंगे। थोड़े सेंसिटिव होते हैं, ओवरली सेंसिटिव होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एस्केपिस्ट। एस्केप बहुत करते हैं प्रॉब्लम से भागना। कोई प्रॉब्लम आई तो टाटा बाय बाय, बिकॉज दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, बाय बाय। सो दिस इज अ टिपिकल पर्सनैलिटी ऑफ अ पाइसेस। कोई प्रॉब्लम आएगी तो भागेंगे। दे विल नॉट इवन लिसन टू द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है, हमें नहीं सुनना है, हम अपने जगह में बिंदास है, तुम कुछ अच्छा बताओ अपने बारे में। सो दे आर नॉट, मतलब मैं ये ज़रूर बोल रही हूँ कि वो हीलर्स होते हैं, बट नॉट लाइक अदर ज़ोडिएक साइंस, क्योंकि वो प्रॉब्लम को इतना सुनना पसंद नहीं करते। दे वांट टू गिव यू ज्ञान एंड ऑल दैट, बट सुनना पसंद नहीं करते, बिकॉज दे वांट टू एस्केप। उनको डेंजर से कुछ प्रॉब्लम है। इफ़ दे सी समथिंग इज डेंजर, जहाँ पे मेरे को अगेन दैट हम लोग उसमें चले जाते हैं। वो जो सैजिटेरियस वाली जो मैंने पर्सनैलिटी बताई थी, जहाँ पे सैजिटेरियस की मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, जहाँ पे भी ड्रेनिंग वाली एनर्जी होगी वो भी भागेगा और ये भी भागेंगे। जहाँ पे इनको डेंजर दिखा, इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, जुपिटर ड्रेन नहीं होने देता है अपने आप को। सो कोई भी चीज़ ड्रेनिंग हो उससे भागता है। इसलिए जहाँ पे इनको लगेगा कि इट्स ड्रेनिंग मी, दे विल एस्केप। थोड़े नाइव होते हैं बट ट्रस्टिंग होते हैं, आप ट्रस्ट कर सकते हो। थोड़ी सी बाउंड्रीज को सेट करने में उनको प्रॉब्लम होती है। लाइक अपनी बाउंड्रीज को सेट करने में, कुछ पाइसेस तो बाउंड्रीज सेट कर लेते हैं, बट कुछ पाइसियंस जो होते हैं अपनी बाउंड्री सेट नहीं कर पाते हैं। मतलब कोई भी उनको आके कुछ भी बोल देता है तो दे आर लाइक अच्छा ओके, समझ में नहीं आता उनको। इमोशनली ओवरवेलमिंग बहुत होते हैं, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल चीज़ें शेयर कर सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, अपनी चीज़ें बहुत ज़्यादा बता देंगे किसी को। ओके, इट्स लाइक दैट। लव रिलेशनशिप की अगर बात करें तो बहुत ही ब्यूटीफुल साइन है ये। पाइसेस आर वेरी वेरी रोमांटिक पार्टनर्स। तो दे बिलीव इन सोलमेट कनेक्शन। सोलमेट कनेक्शन पे बिलीव करते हैं, एक डीप इमोशनल बॉन्ड्स क्रिएट करते हैं। स्पिरिचुअली बहुत कनेक्शन होता है इनका। बहुत गिविंग एनर्जी है लव लाइफ में। दे लव टू गिव टू द अदर पर्सन एंड उनके पार्टनर की जो खुशियां हैं ना उसको सामने मतलब दे वो चाहते हैं कि उनके पार्टनर्स खुश रहें। अपने पार्टनर के बारे में ज़्यादातर सोचते हैं।
ओके, सो एक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होता है। उनका हार्ट बहुत सेंसिटिव होता है। तो मैं ना कुछ चीज़ें आपको बताऊंगी कंपैटिबिलिटी कैसी रहती है इनकी। सो बेस्ट कंपैटिबिलिटी अगर हम देखें पाइसेस की, तो कैंसर के साथ बहुत अच्छी रहती है, यानी कि कर्क राशि के साथ, क्योंकि ये लोग, कर्क राशि भी बहुत इमोशनल राशि है और नर्चरिंग राशि है। इनको नर्चरिंग बहुत चाहिए होता है, पाइसेस को केयर बहुत चाहिए होता है। तो पाइसेस और कैंसर बहुत अच्छे कंपैटिबिलिटी में आते हैं। ओके, क्योंकि दोनों साइन सेंसिटिव है, इंट्यूटिव है और बहुत ज़्यादा केयरिंग है। तो ये लोग अपने आप को नेचुरली अंडरस्टैंड करते हैं, उनकी फीलिंग्स को भी अंडरस्टैंड करते हैं। अगर हम देखें पाइसेस और स्कॉर्पियो को, तो पाइसेस एंड स्कॉर्पियो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इमोशनल मैच है, क्योंकि बोथ स्कॉर्पियो थोड़े इंटेंस होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, लॉयल होते हैं, और स्कॉर्पियो ना प्रोटेक्शन देता है पाइसेस को कहीं ना कहीं। सो ये चीज़ उन दोनों में बहुत सही रहती है। पाइसेस और टॉरस बहुत अच्छे होते हैं। टॉरस साइन स्टेबिलिटी देता है पाइसेस को, और रोमांस एंड इमोशनल चीज़ें बहुत बैलेंस रहती है। पाइसेस और कैप्रिकॉर्न बहुत अच्छा साइन है। कैप्रिकॉर्न स्ट्रक्चर देता है, सिक्योरिटी देता है, और पाइसेस चीज़ों को एक दूसरे को वो बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मॉडरेट कंपैटिबिलिटी जिनके साथ ओके कंपैटिबिलिटी होती है पाइसेस की, वो है पाइसेस प्लस पाइसेस। दोनों मिलके बहुत इमोशनल होते हैं, टू ड्रीमी एंड अनरियलिस्टिक हो जाता है। कई बार बहुत स्ट्रगल करना पड़ते हैं इन दोनों साइंस को। तो दोनों पाइसेस का होना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज वो रियलिटी चेक ही नहीं होगा, कभी उनको पता ही नहीं चलेगा रियलिटी क्या है और ड्रीमी वर्ल्ड क्या है। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल ऑन दैट इफ़ यू आर डेटिंग सम पाइसेस एंड पाइसेस और लियो। ओके, सो लियो बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, पाइसेस थोड़े सेंसिटिव और इमोशनल होते हैं, बट दे कैन वर्क इफ़ लियो इज़ वेरी जेंटल, देन पाइसेस कैन रिस्पेक्ट लियोज लीडरशिप। अगर लियो जेंटल नहीं होंगे, हार्श होंगे, डोमिनेटिंग होंगे, देन पाइसेस उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाएगा। पाइसेस और लिब्रा बोथ आर रोमांटिक एंड आर्टिस्टिक, बट दे हैव टू अवॉइड डिफ़िकल्ट कॉन्वर्जेशन। कई बार बहुत ज़्यादा इनकी कॉन्वर्जेशन डिफ़िकल्ट हो जाती है, बिकॉज लिब्रा उसको बैलेंस ही नहीं कर पाता। चैलेंजिंग कंपैटिबिलिटी अगर हम देखें पाइसेस की, तो एरीज के साथ रहती है। एरीज और पाइसेस कभी भी साथ में नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पाइसेस बहुत सेंसिटिव इमोशनल है और एरीज बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। पाइसेस और जेमिनी की कभी नहीं बन पाती है, बिकॉज जेमिनी बहुत लॉजिकल है एंड रेस्टलेस है, और पाइसेस बहुत ड्रीमी वर्ल्ड में है, सो नहीं हो पाती है। पाइसेस और एक्वारियस की भी कभी नहीं हो पाती है, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग इतनी डीप नहीं होती है। पाइसेस के बारे में, मीन राशि के बारे में एक चीज़ है, क्योंकि ये सबसे लास्ट में आती है, तो ये सबसे ओल्ड राशि है, तो इनका विजडम बहुत अच्छा होता है। ओके, द इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पाइसेस की एनर्जी आप देखोगे मेडिटेशन हीलिंग्स में ज़्यादा है। ओके, सो लेकिन यहाँ पे ना मैं आपको ना एक चीज़ बोलूँगी मीन राशि की, वो ये है कि ये जो राशि है ये पूरे जगह को बड़ी शांत बनाती है। मतलब ये जो राशि है ये आपको भी अंडरस्टैंड करेगी। कोई भी वातावरण होगा तो फन वाला होगा, मतलब कभी भी आप इस राशि के सामने ये नहीं सोच पाओगे कि अरे यार मेरे को हेडेक हो रहा है, बिकॉज वो राशि ऐसी है ही नहीं। कुछ राशियों को देख के हमें ऐसा होता है कि यार इनके साथ अब कौन ही, मतलब दे आर सो दिस थिंग, बट ये वो राशि है जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही काम है, इनोसेंट सी है, बट हाँ वो थोड़े ड्रीमी वर्ल्ड में ज़रूर चले जाते हैं, बट लेकिन ये रिश्तों में बहुत केयरिंग है, हर चीज़ में बहुत केयरिंग है। सो एक हिडन ट्रेड्स पाइसेस वालों की ये भी है कि वो दूसरों की चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, उनकी एनर्जीज़ को भाप लेते हैं कि सामने वाले की एनर्जी क्या है। ओके, थोड़ा सा अलोन टाइम चाहिए होता है उनको, अकेला थोड़ा चाहिए होता है, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि यार मेरे को थोड़ा अकेला छोड़ दो, बिकॉज इतने सारे लोगों से हमेशा घिरे हुए नहीं पसंद करते हैं। थोड़ा सा उनको लगता है कि अभी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, अभी मुझे घर जाना है, आई वॉन्ट टू चिल आउट ऑन माई ओन, मुझे थोड़ा अलोन टाइम, मी टाइम चाहिए। सो वो चीज़ इस राशि में ज़रूर होती है, मी टाइम, अलोन टाइम, एंड दे आर वेरी गुड ऑब्जर्वर्स।
मैंने आइज़ के बारे में भी बताया था आपको, इनकी आइज़ बहुत ब्यूटीफुल, बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, बहुत सुंदर होती हैं, एकदम पेटल की तरह इनकी आइज़ होती है, बहुत ब्यूटीफुल होती है और बहुत लॉयल भी होते हैं। पार्टनरशिप में अगर कोई लॉयल पार्टनर आपको चाहिए तो पाइसेस इज़ वन ऑफ देम। दे आर वेरी, या तो कमिटमेंट नहीं करेंगे या तो करेंगे तो पूरा करेंगे, इट्स लाइक दैट। थोड़े से सॉफ्ट दिखते हैं बट इमोशनली बहुत अंदर से स्ट्रॉन्ग रहते हैं। ओके लोगों को बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं करते हैं पाइसियंस। अगर आप बोलोगे कि लेट्स गो ऑन अ डेट और कल परसों शादी, तो नो, दे विल ऑब्जर्व इट, थोड़े से दूसरों के इमोशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ड्रेनी हो जाते हैं, बिकॉज दे हैव टू प्रोटेक्ट देयर एनर्जीज, अदरवाइज दे कैन गो ड्रेन। ओके सो येस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर द पाइसेस। ये थी पाइसेस राशि कैसे होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं पाइसेस राशि के बारे में जो हम आगे अब ये पार्ट 1 है, पार्ट 2, 3 में आगे और भी चीज़ें शेयर होंगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट राशि की, दैट इज़ कुंभ राशि की रीडिंग को लेके, बिकॉज कुंभ राशि की रीडिंग हमने अभी कुंभ राशि की पर्सनैलिटी हमने अभी करी नहीं है, उसके बाद हम मेष राशि पे आएंगे। तो येस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हाइप ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी लिख के बताइए आपको मेरी ये रीडिंग कैसी लगी है। और ऑल द बेस्ट अगर आप किसी पाइसेस साइन के साथ डेट पे जा रहे हो या गेटिंग मैरिड और यू हैव समवन इन योर लाइफ हु इज़ वेरी स्पेशल टू यू एंड हु इज़ अ पाइसेस साइन, तो दिस वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, राधे राधे।